नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 साल में 7वीं बार अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। कौमी एकता दल के साथ विलय के मुद्दे पर पार्टी में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद हुए इस कैबिनेट विस्तार में 2 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। जिन बलराम यादव को मुख्तार अंसारी की पार्टी से विलय के बाद कैबिनेट से बर्खास्त किया गया था, उन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अक्टूबर 2015 में अखिलेश यादव सरकार से बर्खास्त किए गए नारद राय को भी फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक शारदा प्रताप शुक्ला और लखनऊ सेंट्रल से विधायक रविदास मेहरोत्रा को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। आज के विस्तार में बलिया की सिकंदरपुर सीट से विधायक जियाउद्दीन रिजवी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाना था, लेकिन जियाउद्दीन रिजवी बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो शपथ नहीं ले पाए। अखिलेश यादव सरकार में शामिल 4 नए मंत्रियों में 1 यादव, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार और 1 पंजाबी खत्री है। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरणों के अलावा जिस बात पर यूपी में राजनीतिक हलचल मची वो थी शपथ ग्रहण समारोह से शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी। शिवपाल की मौजूदगी में ही कौमी एकता दल से समाजवादी पार्टी के विलय का ऐलान हुआ था, जिस पर अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जताई थी। अखिलेश यादव के वीटो करने की वजह से ही 25 जून को समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने कौमी एकता दल के विलय को नामंजूर कर दिया था। मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ विलय को नामंजूर कर दिया था। सर, शिवपाल जी क्यों नहीं आए? आप स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के खटास के बारे में चर्चा करें। आप अरुण जेटली और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी में जो कुश्ती चल रही है उसकी चर्चा करें। आदरणीय शिवपाल जी और चिरंजीवी अखिलेश यादव, अमर सिंह, रामगोपाल यादव के में कोई द्वंद्व नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार एक था, एक है, एक रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं लखनऊ से। साथ ही थोड़ी देर में रविदास मेहरोत्रा भी जुड़ेंगे, जो ताजा कैबिनेट में आज शामिल किए गए हैं। अरविंद, जिस तरह से हाल के दिनों में हमने बवाल देखा पार्टी में, पहले मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ विलय को लेकर ड्रामा हुआ जबरदस्त तरीके से, उसके बाद आज ये कैबिनेट विस्तार और उसमें शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी, उन्होंने सीधे सीधे संकेत दिया वो नाराज है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले आसार पार्टी के अंदर अच्छे नजर नहीं आ रहे, खुलकर घमासान है। शीतल जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पार्टी के अंदर किस तरीके से घमासान है। आपने देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक हुई तो उन्होंने अखिलेश के कामों पे मुहर लगा दी और इसमें गवाह के रूप में उन्होंने रामगोपाल यादव का दस्तखत ले लिया। इस पूरे प्रकरण से शिवपाल सिंह यादव को बाहर कर दिया और शायद यही कारण है कि आज जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो शिवपाल सिंह यादव नाराज होकर इटावा चले गए और अभी तक वो लखनऊ नहीं पहुंचे हैं। उनके डिपार्टमेंट का भी कार्यक्रम था, उसमें भी वो नहीं पहुंचे हैं। उसका भी विमोचन, इनॉग्रेशन जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवपाल यादव का जो कहना है वो ये है कि वो कहते हैं कि काम का जो श्रेय है, जो काम मैं करता हूं उसका श्रेय जो है कोई और ले लेता है, लेकिन जितने भी बुरे काम होते हैं उसका श्रेय मुझे दे दिया जाता है और शायद यही कारण है शिवपाल यादव के नाराजगी का। शीतल जी, शारदा प्रकाश शुक्ला को लाए जाना, इसके क्या मायने हैं? और दूसरा, जिस तरह से जातिगत समीकरण हम देख रहे हैं, जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग को अंजाम दिया गया है इस एक्सपेंशन के माध्यम से, उसको कैसे आंकते हैं आप, उसको कैसे एनालाइज करते हैं? शीतल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लखनऊ से जिन दोनों विधायकों को मंत्री बनाया गया है वो दोनों के दोनों लोग मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं। इन दोनों लोगों की चर्चा ये चल रही थी कि जिस समय राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे ये पार्टी छोड़ के जाने वाले थे। रविदास मल्होत्रा तो इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वो बीजेपी के दफ्तर भी पहुंच गए थे। शारदा प्रसाद शुक्ल के ऊपर बहुत सारे आरोप थे, जमीन कब्जा से लेके मकान कब्जे तक के आरोप थे और इनके ऊपर भी ये आरोप लग रहा था कि ये पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वोट देने के फलस्वरूप इन लोगों को मंत्री पद दिया गया। इन लोगों को भी मनाने का काम जो है शिवपाल यादव ने किया, लेकिन मंत्री पद देने का काम जो है वो मुलायम सिंह यादव ने किया। उसके अलावा मैं नारद राय के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल में उनका एक बड़ा आधार है भूमिहार वोट बैंक पे और
एक मुसलमान को भी बनाने का काम जो है इन्होंने किया है मुख्यमंत्री ने। उसके पीछे भी यही राजनीति है कि मुसलमान वोट जो है वो उनको मिल सके। लेकिन इस कैबिनेट के विस्तार में हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों को मनाने का काम शिवपाल यादव ने किया, लेकिन इनको मंत्री बनाने का श्रेय जो है वो मुलायम सिंह यादव को जाता है। मनोज पांडे की बर्खास्तगी की वजह क्या रही प्रमुख, आपको क्या लगता है? शीतल जी, जो मनोज पांडे के बारे में जो जानकारी मिल रही है, जो हम लोगों ने इकट्ठा की है सूत्रों से, उससे ये पता चलता है कि मनोज पांडे की बहुत सारी भ्रष्टाचार की शिकायतें मुख्यमंत्री के पास काफी दिनों से पड़ी थी और इस पे मुख्यमंत्री ने कई बार चेतावनी दी थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रामपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो ये कहा गया था कि एक यादव के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मनोज पांडे के खिलाफ जब कार्रवाई की गई है तो बाकी जो लोग हैं वो चुप रहे और शायद यही कारण है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ मुख्यमंत्री अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहते हैं। एक संकेत देना चाह रहे हैं, लेकिन कौमी एकता दल के विलय को लेकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। ठीक है, एक संकेत मुख्यमंत्री देना चाह रहे हैं, लेकिन और इसी तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ने ठीक है एक टफ सिग्नल दिया, लेकिन नारद राय के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप रहे हैं। नारद राय के, उनको फिर कैबिनेट में क्यों इंक्लूड किया गया? वापस मैं आपको शीतल जी यही बताना चाहता हूं कि अंदर की जानकारी ये है कि नारद राय जो मंत्री बने हैं वो राम गोपाल यादव के कोटे से बने हैं और अभी जो पार्लियामेंट की बैठक हुई है उसमें राम गोपाल यादव की सहमति मिली है कौमी एकता दल को बाहर रखने के लिए। यानी कहीं न कहीं कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है और शायद यही कारण है कि जो नारद राय को मंत्री बनाने में राम गोपाल यादव सफल हुए हैं, कहीं न कहीं सपोर्ट के कारण से। बाहर किसी को कुछ भी नजर आए, लेकिन अंदर की कहानी, अंदर की सच्चाई ये है। आपने बताया कि रविदास मेहरोत्रा बीजेपी दफ्तर तक पहुंच चुके थे, कुछ छोड़ के जा सकते थे, तो मतलब इस तरह के हालात, ऐसे आपातकालीन हालात, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन हो गई है समाजवादी पार्टी के अंदर। शीतल जी, निश्चित रूप से कहेंगे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जरूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी छवि एक क्लीन इमेज के रूप में लोगों के सामने आए। जिस तरीके से कौमी एकता दल को लेके उन्होंने निर्णय लिया और बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया और ये भी मैसेज देने की कोशिश की। हमने उस दिन भी बताया था कि बलराम यादव को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि हम किसी भी हालत में मुख्तार अंसारी को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने बलराम यादव से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री की बात मुलायम सिंह यादव को नहीं बताई। इससे मुख्यमंत्री को लगा कि उनको बाईपास किया जा रहा है और शायद यही कारण था कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया था। यानी सारी जो ताकत है इस समय वो मुख्यमंत्री के पास है और शायद मुख्यमंत्री अब फिलहाल जो 8-6-7 महीने सरकार बची है, 8 महीने बची है, उसमें अपनी ताकत, अपने कौशल और का प्रदर्शन करना चाहते हैं जिससे लोगों को ये लगे कि सरकार चलाना वो जानते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल है। कोई पार्टी छोड़ के नाराज था, पार्टी छोड़कर जा सकता था, किसी को रोकना था मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ विलय की तो खैर बात ही नहीं थी, वो तो बाद में कैंसिल ही हो गया, लेकिन उसकी काट के तौर पर किसी को लाया गया। तो कुल मिला के ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज ज्यादा थी, ऐसा समझ में आ रहा है आपकी बातचीत से? निश्चित रूप से शीतल जी, शिवपाल यादव की नाराजगी भी इसी को लेके है कि डैमेज कंट्रोल करने का काम वो करते हैं और श्रेय लेने की बात जब आती है तो दूसरे ले लेते हैं और शायद यही कारण था उनकी नाराजगी का और इसीलिए उन्होंने आज कैबिनेट के विस्तार से दूरी बना के रखी थी, क्योंकि उनको लगता है कि जब डैमेज कंट्रोल करने की बात होती है तो मुलायम सिंह यादव उनको लगा देते हैं मोर्चे पे। चाहे कौमी एकता दल की बात हम कहें, चाहे विधान परिषद और राज्यसभा में लोगों को वोट करवाने की बात कहें, ये सारे जो जिम्मेदारियां थी वो शिवपाल यादव की जिम्मे थी। लेकिन जिस समय लेने की बात हुई, जिस समय वाहवाही लूटने की बात हुई, तो ये सारी चीजें जो है बदल गई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और शायद यही कारण है शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी का। तो मतलब एक तरह से ये माने कि हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के अंदर, आज की इस डेवलपमेंट को देखते हुए ये माने कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव अलग थलग फिलहाल पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्टी के अंदर। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि शिवपाल यादव अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं अलग थलग पड़ गए हैं और शायद यही कारण है कि शिवपाल यादव आज पूरे किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। भले ऊपरी तौर से अमर सिंह ये कह रहे हो कि पार्टी में सब कुछ एक है,
शिवपाल यादव ने भी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये बयान दिया था कि पार्टी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कौमी एकता दल को लेके शिवपाल यादव बेहद नाराज थे। उनका कहना है कि ये सारा काम जो है वो मैंने मुलायम सिंह यादव के कहने पे किया है, और हमारी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव हैं। बाद में जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है तो सारा श्रेय जो है सारी लोगों से फीडबैक लेके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को ताकतवर बना देते हैं, और ये कहा जाता है कि कौमी एकता दल का विलय नहीं होगा। हाँ, बलराम यादव को जरूर हम कैबिनेट में शामिल करेंगे, और आज मुख्यमंत्री ने भी कहा बलराम यादव को लेके कि कभी कभी 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। इसे कहते हैं राजनीति, और शायद अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से राजनीति करना सीख गए हैं। घमासान तेज हो गया है समाजवादी पार्टी के अंदर, और दिलचस्प हो गई है समाजवादी पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स और यूपी की राजनीति अगले साल विधानसभा